नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे लम्हे की चीर फाड़ करने वाले हैं जो हजारों साल बाद भी उतना ही ताज़ा और परेशान करने वाला है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। लेकिन उसका गांडीव झुका हुआ है और उसकी आंखों में जीत की चमक नहीं बल्कि आंसू हैं। वो लड़ने से इनकार कर रहा है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो अर्जुन की इसी मानसिक उथल-पुथल पर रोशनी डालते हैं। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि अर्जुन क्यों टूटा, बल्कि ये भी देखेंगे कि श्री कृष्ण ने उस टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए पहला कदम कौन सा उठाया। हमारा मिशन इस एक पल के जरिए ये समझना है कि कर्तव्य और भावनाओं की टक्कर में अक्सर जीत किसकी होती है और क्यों। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी जिंदगी के दुराहे पर खड़ा होता है, जहां सही रास्ता ही सबसे ज्यादा दर्दनाक लगता है। अर्जुन का संकट, जिसे विषाद कहा गया, दरअसल एक बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम है, एक तरह का एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ। जहां आप नतीजों के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि कोई कदम ही नहीं उठा पाते। सही बात है। तो चलिए सीधे उस पल में गोता लगाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अपने ही गुरु, भाई, बेटों और दोस्तों को मारकर मुझे न तो कोई राज्य चाहिए न कोई सुख। ये किसी योद्धा का बयान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जिसका पूरा जीवन सत्ता और सम्मान के लिए था, वो अचानक सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली नजर में ये बहुत महान और करुणामय लगता है। और स्रोत भी यही कहता है कि उनका दिल करुणा से भरा था। वो भविष्य देख पा रहे थे, एक ऐसा सिंहासन जो अपनों की लाशों पर टिका हो। और कौन चाहेगा ऐसा राज? कोई नहीं। वो सोच रहे थे कि ऐसी जीत से तो हार भली। ये दिखाता है कि वो पत्थर दिल नहीं थे, वो एक सेंसिटिव इंसान थे। लेकिन यहीं पे मुझे एक सवाल पूछना है। करुणा या कंपैशन तो एक बहुत अच्छा गुण है। हम सब चाहते हैं कि हमारे लीडर्स में करुणा हो। तो फिर स्रोत में अर्जुन की इस करुणा को एक समस्या की तरह क्यों दिखाया गया है? क्या ये कहना सही है कि उनकी नैतिकता ही उनकी कमजोरी बन गई? ये बात थोड़ी खटकती है। बहुत जरूरी सवाल है ये। और यहीं पे स्रोत हमें दो शब्दों के बीच का वो बारीक फर्क समझाता है, करुणा और मोह। करुणा है दूसरे के दर्द को महसूस करना, लेकिन मोह है उस दर्द से इतना ज्यादा जुड़ जाना कि आप सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं। अच्छा। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एक डॉक्टर को मरीज के दर्द से हमदर्दी यानी करुणा होती है और यही उसे इलाज के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर डॉक्टर का मरीज से मोह हो जाए तो वो जरूरी ऑपरेशन करने से हिचकिचाएगा, क्योंकि उससे मरीज को तकलीफ होगी। अर्जुन इस वक्त उस डॉक्टर की तरह है जो करुणा और मोह के फर्क को भूलकर जरूरी ऑपरेशन करने से ही इनकार कर रहे हैं। वाह, मतलब जिसे वो अपनी सबसे बड़ी अच्छाई समझ रहे थे, वही उनका सबसे बड़ा अंधापन बन गया था। हाँ, उनका मोह उन्हें ये देखने ही नहीं दे रहा था कि सामने जो सेना खड़ी है वो अधर्म के पक्ष में है। और धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध जरूरी है। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल। और बात इससे भी गहरी है। अगर हम थोड़ा और कुरेदें तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अर्जुन की ये पीड़ा वाकई निस्वार्थ है, या फिर वो असल में अपने ऊपर लगने वाले पाप से, अपनी होने वाली बदनामी से और अपने दुख से ज्यादा परेशान है। वो बार बार कहते हैं मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे जीऊंगा। हाँ, उनका फोकस खुद पे है। उनका फोकस समाज के भले से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत पीड़ा पर है। कई बार जिसे हम करुणा का नाम देते हैं ना, वो असल में मुश्किल फैसलों से बचने का एक बहाना होता है, जो अपने ही दुख के डर से पैदा होता है। ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है सोचने के लिए, कि उनका दुख भी एक तरह से स्वार्थ से भरा हो सकता है। अच्छा, चलिए भावनाओं से हटकर एक पल के लिए उस युग के नियम कानूनों की बात करते हैं। क्या एक राजा के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर उनके पास कोई विकल्प था? क्या धर्मशास्त्रों ने अपने परिवारजनों पर हथियार उठाने की इजाजत देते थे? ये एक और बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ भावनाओं में नहीं फंसे थे, वो धर्म के संकट में भी थे। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही विशिष्ट अवधारणा का जिक्र है, आतताई। धर्मशास्त्रों के अनुसार आतताई 6 तरह के लोग होते हैं: आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हथियार लेकर मारने वाला, धन लूटने वाला, खेत पर कब्जा करने वाला और किसी की पत्नी का हरण करने वाला। अच्छा। भाई हो या कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो। और
दुर्योधन और उसकी सेना ने तो इनमें से लगभग सारे ही काम पांडवों के साथ किए थे। बिल्कुल। लक्षागृह में आग लगाना, द्रौपदी का अपमान, राज्य हड़पना। तो इस परिभाषा के हिसाब से तो कौरव सेना पूरी तरह से आतताई थी। सटीक। इसका मतलब ये है कि अर्जुन के पास लड़ने का सिर्फ भावनात्मक या राजनीतिक कारण ही नहीं, बल्कि एक स्पष्ट धार्मिक और कानूनी आधार भी था। इसके बावजूद उनका मन टूट गया। ये दिखाता है कि उनका संकट कितना गहरा था। नियम और तर्क एक तरफ थे और उनका दिल दूसरी तरफ। और जब दिल और दिमाग की लड़ाई होती है तो बड़े बड़े योद्धा भी टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। अर्जुन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां करुणा, मोह, स्वधर्म और निजी दुख सब आपस में उलझ गए हैं। यहीं पर कृष्ण की एंट्री होती है। तो कृष्ण शुरुआत कैसे करते हैं? क्या वो उन्हें डांटते हैं या उन्हें उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं? एक ऐसे टूटे हुए इंसान को आप पहली बात क्या कहेंगे? कृष्ण जो कहते हैं वो शायद गीता का सबसे अप्रत्याशित और चौंकाने वाला हिस्सा है। वो अर्जुन को कोई पेप टॉक नहीं देते, वो कर्तव्य की बात भी नहीं करते, वो सीधे अर्जुन के दुख की बुनियाद पर ही हमला करते हैं। वो कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक हैं ही नहीं। एक मिनट, ये तो बहुत कठोर बात है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को जो इतने गहरे दुख में है कह रहा है कि तुम्हारा दुख ही फजूल है। ये तो सुनने में थोड़ा असंवेदनशील लगता है। वो अर्जुन की भावनाओं को खारिज नहीं कर रहे, वो उस सोच को चुनौती दे रहे हैं जहां से ये भावनाएं पैदा हो रही हैं। अर्जुन का सारा दुख शरीर और रिश्तों पर आधारित है। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस चीज को मैं और मेरा समझ रहे हो वो नश्वर शरीर है। असली तत्व तो आत्मा है जो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। अच्छा, तो वो सीधे मुद्दे को एक फिलोसॉफिकल लेवल पर ले गए। वो कह रहे हैं कि तुम गलत चीज के लिए दुखी हो रहे हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही गलत है। मिट्टी का बना था, असली चीज कुछ और है। कृष्ण अर्जुन के सामने एक बिल्कुल नई हकीकत पेश करते हैं। वो कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ये एक रैडिकल शिफ्ट है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम को ही डिसॉल्व कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण का पहला उपदेश भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ज्ञान के जरिए भावनाओं को पार करने के बारे में है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम सच को पूरी तरह समझ जाओ तो ये दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आपने एकदम सही पकड़ा। गीता का संदेश भावना शून्य होने का नहीं है, बल्कि भावनाओं का स्वामी बनने का है। अर्जुन इस समय अपनी भावनाओं के दास बन चुके हैं। कृष्ण उन्हें उस दासता से मुक्त करने के लिए ज्ञान का हथियार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी करुणा और तुम्हारा मोह इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि तुम खुद को और दूसरों को सिर्फ ये शरीर मान बैठे हो। एक बार जब तुम इस भ्रम से ऊपर उठ जाओगे तो तुम अपना कर्तव्य साफ साफ देख पाओगे, बिना किसी भावनात्मक बोझ के। तुम्हारा फैसला तब निजी पसंद नापसंद पर नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य यानी धर्म पर आधारित होगा। तो इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि अर्जुन का विषाद या डिप्रेशन सिर्फ एक कमजोरी का पल नहीं था। ये दरअसल उस महान ज्ञान के लिए दरवाजा था। अगर अर्जुन ये सवाल नहीं पूछते, अगर वो इस गहरे संकट में नहीं पड़ते, तो शायद गीता का ज्ञान कभी सामने ही नहीं आता। निश्चित रूप से अर्जुन का विषाद ही वो उपजाऊ जमीन है जिस पर गीता के ज्ञान का बीज बोया गया। उन्होंने हिम्मत दिखाकर अपनी कमजोरी को, अपने भ्रम को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जिस पल उन्होंने ये कहा, उसी पल वो एक योद्धा से शिष्य बन गए और यहीं से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू होती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा संकट ही आत्मज्ञान का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है, बशर्ते हम मदद मांगने और सीखने के लिए तैयार हों। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि महाभारत के मैदान में खड़ा अर्जुन सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं है, वो हम सब का प्रतीक है जो अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में सही और आसान के बीच जूझ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे उनकी करुणा ही मोह बनकर उनका रास्ता रोक रही थी। और हमने ये भी समझा कि इस मानसिक गतिरोध को तोड़ने के लिए कृष्ण ने कोई आसान फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सीधे अस्तित्व की हकीकत पर एक मास्टर क्लास दी। उन्होंने बताया कि जब तक हम नश्वर चीजों से दिल लगाए रखेंगे,
दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। असली स्वतंत्रता उस सत्य को जानने में है जो शरीर और समय से परे है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है, आज भी इसी पल में। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, खासकर तब जब कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल लग रहा हो। और वो विचार ये है, जब हम अपने जीवन के किसी मुश्किल फैसले का सामना करते हैं, तो कितनी बार हम अपनी करुणा को ढाल बनाकर अपने असल कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ, कितनी बार हम जिसे नैतिकता कहते हैं, वो असल में मुश्किल काम से बचने का हमारा डर होता है।